लोकशाही नहीं है? मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को 15 अगस्त के 79वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और आज जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, क्योंकि हमारे देश में जो चंद मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं वो हमें तो कहते हैं कि तुम आज़ाद हो, पर हमारी आज़ादी को अभी 79 साल पूरा हो गए हैं और वो हमारे 79 साल में अभी तक मुझे जीने और खाने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए आज हमारे बीच में एक जीता जागता आंदोलन बन के तैयार हुआ है जिसे नाम है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। और वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो गरीबों का एक आंदोलन है, मजलूमों का एक आंदोलन है। और वो आंदोलन आज हमारे देश के लिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने के खून का कतरा निछावर कर देगा, पर देश को बिकने नहीं देगा। और इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों को हम लोग ये सिखाना चाहेंगे कि तुम जहाँ से आए थे तुमको हम भेजने का काम वही करेंगे। जब भी ये हमारे बीच में आते हैं हमें राजनीति सिखाते हैं, जातवाद और मतलब जो है धर्मवाद सिखाते हैं। हम इस जातवाद और धर्मवाद को खत्म करने के लिए सर्टिफिकेट बांटते हैं। तुम देशभक्त हो, तुम नहीं देशभक्त हो, लेकिन आज वो 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराते हुए दिखाई नहीं देते। वो दिखाई नहीं देते कि वो कहाँ पर हैं। नहीं, वो अपना झंडा नहीं फहरा, वो अपना झंडा फहराते, हमारे भारत का झंडा नहीं फहराते। तो देश से प्यार उनको नहीं है क्या? क्यों सर्टिफिकेट बांटते हैं? वो उनको देश से प्यार नहीं है, यहाँ की जनता से प्यार नहीं, उनको पूंजीपतियों से प्यार है, गरीबों से प्यार नहीं है। इसलिए उनकी मतलब जो है इस ताकत को, इस कुर्सी को खत्म करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने मतलब वो बीड़ा उठाया, वो कसम खाई है संसद में जाके। वो एक एक धारावी की गली की बात अगर कोई है तो हमको तो हम संसद में उठवा के देंगे। और इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते, ये जो चंद मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं बोलते तुम पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। पाकिस्तान में हमें गुंडा जमीन दे के दिखा, वो भी हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। हम यही भारत में पैदा हुए, हमारे 90% मुस्लिम भारत हमारे भारत के। अखंड भारत किसे कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ। अखंड भारत साहब सर्व समाज के लोगों का है। और ये जब अखंड भारत था तो देश के करीब 6 देशों का एक एशियाई देश थे, एक भारत था। उसे मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने खत्म करके इसे जाति और धर्म का भारत बना दिया। और जिस जाति धर्म को भारत बना रहे हैं उनकी सोच है कि आने वाले समय में हम इस भारत को खत्म करके आर्यव्रत नाम रखेंगे, पर वो भूल जाए आर्यव्रत का मतलब क्या है उनको ये नहीं पता है। मोदी जी सबसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे, खुद की बर्थ सर्टिफिकेट तो दो कि कौन सी तारीख को तुम पैदा हुए हो। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अभी हमारे आपके जनरेशन में जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं इनके जो स्कूल सर्टिफिकेट है कंप्यूटराइज बन के आते हैं, पर मोदी के समय का कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज नहीं था। और आज मोदी जी के पास फर्जी सर्टिफिकेट है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दो हैं, एक नहीं दो सर्टिफिकेट हैं। इसलिए हम उनकी औकात उनको दिखाने के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने वो प्रतिज्ञा लिया है, बाबा साहब का भारत बनाएंगे, बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, अब्दुल कलाम का सपना पूरा करेंगे, हमारे महापुरुषों का सपना पूरा करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को जो है समाप्त करते हुए एक नारा दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम सब आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त हमारा है, 15 अगस्त हमारा है। आदिल भाई, एक नया कानून लाया गया है जो आईपीसी की धारा लगती थी, अब वो नहीं लगेगी। अब इसका नाम हो गया न्याय संहिता। अब इस न्याय संहिता में किसको न्याय मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। लोग कंप्लेंट जाते हैं कंप्लेंट देने, तो कंप्लेंट भी नहीं होती है। यहाँ तक के इंसानों के साथ साथ तो हो ही रहा है। अब हाथियों को भी देश से भगाए, महाराष्ट्र हटाकर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। कबूतरों पर हमला हो रहा है, कुत्तों पर हमला हो रहा है। कहाँ जाएगी जीव जंतु, किससे इंसाफ मांगेंगे? यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ खड़ा है। साथियों, आज के दिन की पहले तो मैं आपको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। और